नमस्कार दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर आज तक एक इंसान अपनी जिंदगी कैसे जिए उसे नियमों से बांधने के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने बहुत सारे नियम बनाए। जिन पे सत्ता का लोगों का समर्थन रहा वो प्रचलित हो गए तो कुछ मिट गए। जो प्रचलित हुए वो ही आगे चलकर मजहब धर्म में बदल गए। समय बीतने के साथ रुका हुआ तालाब का पानी सड़ जाता है। यही कुछ हाल हुआ धर्मों का। कुछ लोगों को ये नियम और इसे मानने के लिए पैदा किए गए काल्पनिक शक्ति विवादास्पद लगने लगे। उनने उसमें अपडेट करना चाहा, लेकिन वो मजहब धर्म ही क्या जो सुधर जाए। किसी भी मजहब धर्म को अपनी गलती को स्वीकार कर लेने का मतलब था कि जो वो धर्म किसी काल्पनिक शक्ति ईश्वर अल्लाह गॉड के द्वारा बताई गई थी उसी को ही गलत साबित करना। अतः सुधार की कोई भी गुंजाइश न होने के कारण दूसरे मजहब बनते चले गए। यह प्रक्रिया चलती रही और अब सैकड़ों हजारों मजहब रिलीजन धर्म पैदा हो चुके हैं, जिनके ठेकेदार खुद को सही और दूसरों को झूठा और गलत साबित करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट दंगे और फसाद के रूप में हम लोग हमेशा देखते आए हैं। पिछले 500 सालों में विज्ञान ने जिस तरह से शुरुआत की उसे सभी धर्मों की नींव बुरी तरह से हिल गई। चूंकि शुरुआत यूरोपीय देशों से हुई तो वहां पे प्रचलित ईसाईयत इसे बाइबल विरोधी और ईश्वर विरोधी समझकर साइंटिस्टों को, रेशनलिस्ट को यातनाएं देने लगा। जियोर्दानो ब्रूनो को रोम की चौराहे पर जिंदा जला देना, गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट जिनकी देन है दूरबीन, चश्मे, उनको नजरबंद कर यातना देना जैसे कृत्य होने लगे। आज जब विज्ञान प्रचलित हो चुका है और ईसाईयत का इतिहास सभी जानते ही हैं, तो फिर इनने अपना गियर बदल लिया है। अब ये यह प्रचारित कर रहे हैं कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो आस्तिक थे, वो क्रिश्चियन थे। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। वो रेशनलिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे, वो नास्तिक थे, जो धर्मों के विरुद्ध जाकर कुछ नया करने की कोशिश किए और प्रकृति को अच्छे से समझकर विज्ञान को बढ़ावा दिए। दूसरी तरफ इस्लाम की बात करें तो इसे विज्ञान के उपकरणों से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। शुरुआत में अगर 21वीं सदी के पहले का इतिहास देखें इस्लाम का, तो इसने वैज्ञानिक उपकरणों का पुरजोर विरोध किया है। हालांकि 21वीं सदी आते आते ही इसने भी अपना गियर बदल लिया और कुरान को विज्ञान सम्मत बताना शुरू कर दिया। वह अल्लाह जिसे 20वीं सदी तक औरतें बुर्के में पसंद थी, कारों की ड्राइविंग औरतों से करवाना उसे पसंद नहीं था, वह औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहता था, सिनेमा से उसे परहेज था, डांस से उसे परहेज था, प्रिंट मशीन से भी उसे परहेज था, वह कुरान उससे छपवाना नहीं चाहता था। अचानक से वह सब 21वीं सदी में पसंद आने लगा। कुरान के कुछ ऐसे भी स्कॉलर आगे आए जो कुरान को विज्ञान सम्मत भी बताने लगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब इस आयत को ही देखिए। इस आयत में अल्लाह कहता है अल्लाह ने हर जीवधारी को पानी से पैदा किया। अब जरा सोचिए, अल्लाह पानी से कैसे पैदा कर सकता है किसी भी जीवधारी को? विज्ञान के अनुसार अगर पानी की संरचना देखें तो वह H2O है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो क्या अल्लाह ने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही सारे जीवधारियों को बना दिया? जबकि हम एक मानवीय संरचना को देखें तो उसमें हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि से मिलकर बनती हैं, और वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह डिफरेंट एलिमेंट्स है। और ये वही स्कॉलर हैं जो कहते हैं कि कुरान की आयत में न कुछ जोड़ा गया है न कुछ घटाया जा सकता है, यानी कि अल्लाह इस बात पर कायम है कि पानी से ही उसने जीवधारियों को पैदा किया है, जो कि विज्ञान के अनुसार पूरी तरह से गलत है। यानी कि अल्लाह तो विज्ञान के विरुद्ध बात कर रहा है और उसके स्वघोषित मोमिन कुरान को विज्ञान सम्मत बता रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए अपने अपने धर्म ग्रंथों को विज्ञान सम्मत बताया जा रहा है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। आगे अल्लाह यह कहता है हमने मनुष्य को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया है। मतलब कि अल्लाह अब कंफ्यूज भी हो गया। फिर आगे अल्लाह कहता है कि उसने मिट्टी से बनाया, यानी कि अल्लाह अपनी बात बार बार बदल रहा है। फिर आगे अल्लाह कहता है कि उसने मिश्रित वीर्य से पैदा किया। तो आप देख रहे हैं अलग अलग आयतों में अलग अलग बातें लिखी हैं और ये सारी ही बातें विज्ञान सम्मत नहीं है और एक दूसरे की विरोधाभास भी कर रही हैं। तो ये साइंटिफिक कैसे हुई? इसी तरह से पूरे धर्म ग्रंथ को अगर आप पलटते हैं तो आप पाएंगे कि कहीं भी विज्ञान की कोई गंध नहीं है, बल्कि ये झूठ मूठ का तोड़ मरोड़ कर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि लोग अब विज्ञान सम्मत हो रहे हैं, विज्ञान को अपना रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि इनकी धर्म की चरस का नशा करना अब लोग छोड़ देंगे, इसीलिए ये ऐसा करते हैं। इसी तरह से भारत में भी कुछ लोग वेद से विज्ञान टपका रहे हैं। एक ट्रेंड चला है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो कि रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, वो अपनी रूढ़िवादिता को बचाए रखने के लिए जब भी कोई काम कर रहे हैं उसके बीच में वेद को डाल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर हैं, वो एक अच्छी किताब लिखते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अगर रूढ़िवादी है तो वो एक वेद का मंत्र उठाएंगे
बनाएंगे और अपने किताब के बीच में कहीं डाल देंगे और बताएंगे कि हमारे वेद में भी ये चीज लिखी हुई है। जबकि भारत का इतिहास रहा है कि संस्कृत आम जन की भाषा कभी न रही। तो कौन चेक कर रहा है कि उस मंत्र में ऐसा क्या लिखा है, ऐसा लिखा भी है कि नहीं लिखा है, या कुछ और लिखा है। जब कोई वेरीफाई करने वाला ही नहीं है तो पढ़ने वाला तो आंख मूंदकर उसे यही सोच लेगा कि हाँ ऐसा लिखा होगा तभी तो ये बोल रहे हैं। इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, प्रोफेसर हैं या फिर कोई लेखक हैं, तो गलत थोड़े ही बताएंगे, सही ही बोल रहे होंगे। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग वेद से धड़ाधड़ विज्ञान टपकाए जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखें, आज मैं दिखाऊंगा आपको कि वेद से विज्ञान कैसे निकाला जाता है। अरे इतना भी आसान नहीं है, तभी तो लोग कहते हैं कि वेद के विज्ञान को समझने के लिए 70 से 80 साल का समय चाहिए। अरे ये क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स में मूरे लॉ के अनुसार हर 2 साल में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की साइज हाफ हो जाती है और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डबल्स हो जाते हैं। अरे ये सिर्फ 2 साल में ही ऐसा कर दे रहे हैं। अरे इतने फास्टेस्ट लाइफ में ये कौन सा वेद विज्ञान है जिनका हजारों सालों से 70-80 साल आया ही नहीं अभी तक। चलिए अब रहस्य से पर्दा उठा ही देते हैं। अरे भाई जी, पजल, मंत्र को पजल बनाना पड़ता है। जो वास्तविक अर्थ है उसका अनर्थ करना पड़ता है। विश्वास नहीं हुआ तो दयानंद सरस्वती जी का यजुर्वेद का यह भाष्य देख लीजिए। 33वें अध्याय का 43 श्लोक है। अब देखिए इसका यह भाष्य क्या कर रहे हैं। इसमें ये बोल रहे हैं, हे मनुष्यों, जो ज्योति स्वरूप रमणीय स्वरूप से आकर्षण से परस्पर संबंध लोक मात्र के साथ अपने भ्रमण की आवृत्ति करता हुआ सब लोगों को दिखाता हुआ प्रकाशमान सूर्य देव, जल व अविनाशी आकाश आदि और मरण धर्मा प्राणी मात्र को अपने अपने प्रदेश में स्थापित करता हुआ उदयास्त समय में आता जाता है, सो ईश्वर का बनाया सूर्य लोक है। अब देखा आपने, निकल गया ना इसमें से वेद में से विज्ञान। बस 1-2 शब्द चेंज करना था। अब जो कृष्णेण शब्द था उसको यहाँ पे इनने आकर्षण बता दिया और जो आयाति था उसको आता जाता बता दिया, निकल गया विज्ञान। और कुछ लोग इसी श्लोक को प्रचारित कर रहे हैं कि इसमें से सूर्य के आकर्षण को वेदों में बताया गया है, यानी कि सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। आइए हम भी देखें कितना वेद के इस मंत्र से विज्ञान निकल रहा है। अब जरा इसी भाष्य को फिर से देखिए। यहाँ पे शुरू पे लिखा है आकृष्णेन, तो इस कृष्णेन को इन्होंने बता दिया कि ये आकर्षण है, जबकि कृष्णेन का मतलब होता है काला, अंधकार, रात्रि, लेकिन इनने कृष्णेन को आकर्षण बता दिया। भाई यही तो करना था, शब्द चेंज करना था और एक नई डिक्शनरी बनानी है, उस डिक्शनरी में इसका शब्दकोश डालना है। लेकिन अभी तक जो शब्दकोश अवेलेबल है उसमें तो इसका मतलब सभी लोग काला ही समझते हैं, अंधकार समझते हैं, रात्रि समझते हैं। और दूसरा इनने क्या कहा, आयाति मतलब आता जाता है। अब आयाति का मतलब तो आता होता है, तो उन्हें आता जाता बता दिया। कोई बात नहीं, आइए उसी पे चेक कर लेते हैं कितनी बात इनकी सत्य है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है और उस पे दिन रात इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के तरफ जो हिस्सा दिखता है उसे हम दिन कहते हैं और उसी समय पृथ्वी के विपरीत हिस्से में रात होती है। चूंकि 24 घंटे में वो रोटेट होता है तो इसलिए धीरे धीरे यह क्रम बढ़ते रहता है और जिधर दिन है उधर तकरीबन 12 घंटे बाद रात हो जाती है। वो अलग अलग मौसम में यह टाइमिंग थोड़ी सी बदलती भी रहती है और उसका कारण है कि वो सर्कुलर न होके इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करती है। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उदयास्त समय में, यानी कि उदय और अस्त के समय में आता जाता है। अब बताइए सूर्य आता जाता कैसे होगा? भाई आने जाने के लिए हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य भी किसी तारे के कंपेयर में उसका रोटेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं कि प्रकाशमान होने के लिए यह दिन में आता है और रात में फिर चला जाता है, तो वो कैसे हो? भाई वो तो हमेशा पृथ्वी के कंपेयर में स्थिर ही है और पृथ्वी के रोटेशन के कारण दिन और रात हो रहा है, तो यहाँ तो इनकी बात ही गलत हो गई। तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती जो भाष्य कर रहे हैं उसमें भी वो गलत बातें करते हैं और इसे लोग प्रचारित कर रहे हैं कि इसमें से विज्ञान टपक रहा है। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती तो काफी पुराने थे। अब जैसे जैसे समय बदला, विज्ञान की और उन्नति हुई है, तो कुछ नए लोग फिर से इसी श्लोक में से विज्ञान टपका रहे हैं। अब एक और महोदय हैं जिन्होंने इसी श्लोक का फिर से अनुवाद कर दिया। अब उनका भी अनुवाद देख लेते हैं। उनका अनुवाद है, प्रकाश स्वरूप सूर्य आकर्षण के साथ लोक लोकांतरों को अपनी अपनी कक्षा में स्थिर करता हुआ और सब में किरण द्वारा प्रवेश करता हुआ पृथ्वी आदि लोगों को प्रकाशित करता हुआ घूमता है। अब देखिए, इन्हें घूमता हुआ बता दिया। जो आता जाता वर्ड था
आयाती वर्ल्ड, उसको इनने अपने ही एक्सिस पे घूमता हुआ बता दिया। ये अभी भी गलत है, क्योंकि सूर्य अगर अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है तो उससे दिन और रात नहीं होती है, उससे प्रकाशमान नहीं होता है। वो तब भी पृथ्वी की रोटेशन के कारण ही दिन और रात होती है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने जो आयाती शब्द था उसका भाष्य, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आता जाता कहा था, उसे इन्हें घूमता हुआ बता दिया, जबकि आयाती का मतलब होता है आता है। तो देखा आपने, फिर से इस महोदय ने वेद से विज्ञान टपकाने के लिए अर्थ का अनर्थ ही कर डाला। अब इसी तरह के श्लोक कुछ लोग जब किताब लिख रहे हैं तो वहां पे इसी तरह की एक डाल देते हैं और कहते हैं कि वेदों में तो पहले से ही ये बात लिखी हुई है, और इस तरह से पूरे मानव समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। बस आप आगे देखते जाइए, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ते जाएगा, उक्त महोदय की तरह बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो इसी तरह मंत्र को जोड़ तोड़कर तरह तरह के विज्ञान टपकाते रहेंगे। एक बात और आपको ध्यान देनी है कि सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने सविता को परमात्मा बताया था, लेकिन भाष्य करते समय इन्होंने सूर्य में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि आकर्षण बताने के चक्कर में सूर्य को सूर्यदेव बता दिया है। अब ये वेद यजुर्वेद है जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भाष्य किया गया है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ इनका अनुवाद। इसमें ये यहाँ पे सूर्यदेव कहते हैं, जबकि सत्यार्थ प्रकाश में ये फिर आगे कहते हैं कि ये किसी भी देव को नहीं मानते और वेद में किसी भी देव का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि इस भाष्य में वो अपनी ही बात को गलत साबित कर रहे हैं, और ये जो उक्त महोदय आए थे वो इन्हीं के भाष्य को गलत कर एक नया भाष्य तैयार कर दिए। तो ये है इन लोगों का वेद का विज्ञान। जबकि इसी मंत्र का अगर वास्तविक अर्थ देखें तो इसका मतलब है उषा काल की रश्मियों रूपी स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ सविता देव गहन तमिस्ना युक्त अंतरिक्ष पथ में भ्रमण करते हुए देवों और मनुष्यों को यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों में नियोजित करते हैं। वे समस्त लोगों को प्रकाशित करते हुए अर्थात उनका निरीक्षण करते हुए निकलते हैं। इसी तरह से आप आचार्य गोपाल प्रसाद कौशिक जी का यजुर्वेद का भाष्य उठा लीजिए, या फिर उवटकृत भाष्य और महिधर कृत भाष्य उठा लीजिए यजुर्वेद का इसी श्लोक के लिए, तो भी वहाँ पे भी इसी तरह की बात लिखी गई है, जहाँ पे सविता देव बताया गया है। और ये बताया गया है सविता देवता अर्थात सूर्य स्वर्णमय रथ पर सवार होकर अंधकारपूर्ण अंतरिक्ष के मार्ग में विचरण करने वाले देवताओं और प्राणियों को अपने अपने कर्म में लगाते हुए संपूर्ण लोगों को देखता हुआ आता है। दरअसल पिछले 1000 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो एक खास वर्ग हवन कर मंत्र पढ़कर मंदिरों और लोगों की जीवन प्रणाली का हिस्सा बना हुआ था, जो आज विज्ञान के आगमन पे और लोगों की जागरूकता के कारण टूटता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इस प्रणाली से आज तक सिर्फ और सिर्फ वर्ग विशेष को ही फायदा पहुंचा, बाकी की जनता विदेशियों से लड़ने में और जीवन यापन में संघर्ष करते हुए व्यस्त रही। कुल मिलाकर देश की 99% जनता बहुत ही बदतर हालत में थी, उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया गया था। आज जब आधुनिक विज्ञान के सहारे समस्त जनता को आगे बढ़ने का मौका मिला है, तब ये धर्म के धंधेबाज फिर से ये प्रचारित करने की कोशिश में हैं कि जिसके सहारे तुम आगे बढ़ रहे हो वो सारी चीजें हमारे वेदों में पहले से ही लिखी हुई है। यानी कि कुल मिला के तुम कितना भी आगे बढ़ोगे तो भी हमारी उपलब्धियों से ऊपर नहीं जा सकते। अब ये आपको तय करना है कि आप आधुनिक विज्ञान के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर वेद से विज्ञान निकालने के नाम पे इनके षड्यंत्र का शिकार बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि वेद से विज्ञान निकालने के नाम पे भारतीयों को एक बार फिर से आगे बढ़ने की बजाय धर्म के मुखौटे में फंसाकर पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।